यही है कि भूत शैतान का इसमें प्रकोप है। कोई गया था तो उसके घर वाले बीमार हो गए थे, तो उसी दिन से बंद है ये, अभी तक खुला ही नहीं। वरना कहीं न कहीं खोल भी दिया जाता, कभी कभी फिर बंद कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ सुनने में आया है कि भूत प्रेत का मामला है। ये सही हुआ था अभी एक सुबह कभी से रास्ता नहीं बना है। रास्ता तो हम जब से वो संभाले तब से नहीं बना है। का ये पूर्व प्रधान ने छोरा फेंकवा है, उसके बाद यहाँ स्टाफ कर दिया गया, इससे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अभी क्लियर ही नहीं है किसका जमीन है। ये विकास पुरुष है। अच्छा, विकास नहीं कहते, विकास पुरुष है। अच्छा विकास पुरुष है। विकास यादव जी हम लोग मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी इनको भरपूर सपोर्ट किए, इनको जिताया और इनके काम से हम लोग बहुत संतुष्ट। भूतिया पैलेस तो देखा, भूतिया मंदिर तो देखा, पर भूतिया शौचालय नहीं देखा था, जिसे आज रिपोर्टिंग के दौरान देखा गया। दरअसल चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक स्थित नैरी ग्राम सभा में विकास कार्य पर चर्चा के लिए पहुंची निष्पक्ष धारा समाचार पत्र की टीम, जहां प्रधान से मुलाकात कर ये जानने का प्रयास किया गया कि अब तक के अपने 4.5 साल के कार्यकाल में प्रधान ने अपने ग्राम सभा को विकास के कौन कौन सी योजनाओं से जोड़ा है। तो प्रधान रामाशीष यादव ने बताया, प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही कार्यकारी योजनाओं को हमने अपने ग्राम सभा में 100% उतारने का काम किया है, जिसमें नाली, खड़ंजा, आवास, पंचायत भवन का सुंदरीकरण आदि अनगिनत कार्य कराए गए हैं। वहीं अपने ग्राम पंचायत की एक ऐसी अनोखी बात बताई जो हमें भी अचंभा में डाल दिया। दरअसल प्रधान ने अपने ग्राम पंचायत में बने सामुदायिक शौचालय को बताया कि वो भूतिया शौचालय है, क्योंकि वो कब्रिस्तान की जमीन पर बना हुआ है। उसमें गांव का एक व्यक्ति जब शौच करने के लिए गया तो शौचालय का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जिससे वह डर गया और उसकी तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई। और तब से गांव में और आसपास के क्षेत्रों में ये भ्रांति फैल गई कि नैरी ग्राम सभा में बना सामुदायिक शौचालय भूतिया है। बहरहाल प्रधान हमारी टीम को उस भूतिया सामुदायिक शौचालय पर ले गए, जहां 50 की संख्या में मौजूद लोगों ने भी कहा कि हाँ, इस सामुदायिक शौचालय में प्रेतों का साया है। वहीं आगे बोलते हुए मौके पर मौजूद लोगों ने गांव में फैले अनियमितता पर खुलकर बोला और प्रधान रामाशीष यादव को विकास पुरुष भी बतलाया। आगे वीडियो में देख सकते हैं पूरी कहानी धनंजय ओझा के इस रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं NSD टाइम्स। अभी भी हमारी मौजूदगी चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक स्थित नैरी ग्राम सभा में ही है। एक अजीब वाक्य आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपने भूतिया मंदिर देखा होगा, भूतिया पैलेस देखा होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस जगह हमारी मौजूदगी है, ये जगह नैरी ग्राम सभा का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। और जो यहाँ के पूर्व प्रधान थे, उनके द्वारा यहाँ पे एक बहुत ही भव्य सामुदायिक शौचालय बनाया गया है। और इस सामुदायिक शौचालय की कहानी ये है कि जब हम इस ग्राम सभा में आए तो यहाँ के प्रधान के द्वारा और यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया कि इस पंचायत भवन का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। तो ज़रा ये बताइए कि ग्राम सभा में जो विकास कार्य कराए जाते हैं वो विकास कार्य जनमानस के हित के लिए होते हैं कि उनको जो है कि परेशानी या दुख में डालने के लिए होते हैं। ये सामुदायिक शौचालय ऐसे जगह पे बना दिया गया है कि लोगों के अंदर एक डर व्याप्त है। आप देख सकते हैं इतना बेहतर सामुदायिक शौचालय बनने के बाद भी यहाँ पे लोग नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों में एक डर का माहौल है कि ये पंचायत सामुदायिक शौचालय जो है कि भूतिया है, ऐसा लोगों का कहना है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ यहाँ के ग्रामीण भी मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ के प्रधान जी भी मौजूद हैं। तो उनसे हम ये जानेंगे कि आखिर जो ये सामुदायिक शौचालय बना हुआ है इसकी पूरी कहानी क्या है। इस ग्राम सभा के जो है कि वर्तमान प्रधान रामाशीष यादव जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम ये जान लें। आप मौके पर हैं, अब बताइए अगर यहाँ के ग्रामवासियों को अगर इस तरीके की स्थिति रहेगी तो ये एक विकास कार्य में आता है सामुदायिक शौचालय, तो आपका कार्यकाल अब समाप्ति के तौर पे है, इस सामुदायिक शौचालय को लेकर के आप क्या एक्शन लेंगे और क्या कहना चाहिए? इसको एक्शन नहीं लेंगे, जो बना जो उससे पड़ा करेगा। अगर धन मिलेगा तो मैं दूसरा सामुदायिक शौचालय बनवाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप हमारे साथ देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम ये जानेंगे कि आखिर इस सामुदायिक शौचालय की पूरी कहानी क्या है। भाई साहब, आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्यों इसकी ऐसी स्थिति है कि ये पंचायत सामुदायिक शौचालय बंद है? ये सुनने में आता है गांव गिराव के लोग जो है भूत शैतान से ज़्यादा ही मानते हैं, क्योंकि थोड़ा बैकवर्ड साइड में हम लोग हैं ही हैं। तो ऐसा कुछ अफवाह है कि भूत शैतान का कोई प्रेत व्रेत है, इस वजह से है बंद। वरना कहीं न कहीं खोल भी दिया जाता, कभी कभी फिर बंद कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ सुनने में आया है कि भूत प्रेत का मामला है। ये सही है? जो ये एक खबर भी वायरल हुई थी और कहा जा रहा था कि पंचायत शौचालय सामुदायिक शौचालय जो है कब्रिस्तान की जगह पे बना हुआ है, क्या ये सच है? कब्रिस्तान की ऐसी कोई जगह नहीं है, ये मतलब सरकारी भी नहीं है और ऐसा कोई मामला तो है नहीं, उनकी जानकारी में तो है नहीं ऐसी बात। क्या नाम पड़ेगा आपका? हम लोग का कमरुद्दीन नाम हमारा।
क्या कहना चाहेंगे अपने इस सामुदायिक शौचालय को लेकर के? आखिर क्यों इसकी स्थिति, जो एक भ्रांतियाँ उड़ी हुई हैं कि नैणी ग्राम सभा में जो सामुदायिक शौचालय है वहाँ पे भूतों का आवास है, इस कारण लोग जो है कि उसमें नहीं जाते हैं, कि इसमें कितनी सच्चाई है? अब जो गया होगा उसको पता है। आपके अनुसार क्या कहेंगे? हम लोग का घर सामने ही है, लेकिन कभी गए नहीं इसमें। यही है कि भूत शैतान का इसमें प्रकोप है। कोई गया था तो उसके घर वाले बीमार हो गए थे, तो उसी दिन से बंद है ये, अभी तक खुला ही नहीं। तो डर के मारने कोई जाता ही नहीं यहाँ पे है, ये बंद है। किसके द्वारा ये बनवाया गया था पंचायत सामुदायिक शौचालय? ये पूर्व प्रधान अंसार अहमद बनवाए थे इसको। अच्छा। क्या नाम है भैया आपका? सफीक जी, क्या ये इसमें जो बातें कर रहे हैं ग्रामीण, उसमें क्या सत्यता है? हाँ, सत्यता है। यहाँ भूतों का आवास है? हाँ, कहने में तो आ रहा है सबको। आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो है कि सामुदायिक शौचालय को लेकर के अपने अपने मत रख रहे हैं, जिनका कहना है कि ये सामुदायिक शौचालय भूतियों का अड्डा बन चुका है। कुछ लोग जब भी यहाँ पे जाते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं, और इस तरीके की भ्रांतियाँ जो क्षेत्र में थी, हम लोग मौके पर थे, मौके पर लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। अब तो अगर यही स्थिति रहेगी तो कारण तो यही होगा कि भाई अब या तो इसको जो है कि ढहाया जाए और फिर से एक बार इस ग्राम सभा को दूसरे स्थान पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराकर ग्रामवासियों को जो है कि सौगात दी जाए। ये पूर्व प्रधान ने छोरा फेंकवाया, उसके बाद यहाँ स्टाफ कर दिया गया, इससे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी क्लियर ही नहीं है किसका ज़मीन है। कहते हैं कि जब भी कोई पत्रकार क्षेत्र में जाता है तो उसका एक फर्ज होता है कि आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उसको प्रखरता के साथ आप यहाँ के क्षेत्र के अधिकारियों और प्रशासन तक रखने का काम करें। हम अभी नैणी ग्राम सभा में ही हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, जिनका एक साफ कहना है कि यहाँ पे हम लोगों को आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का जो है कि सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ रास्ता नहीं है। तो जरा आप स्वतः सोचिएगा कि जिस जगह रास्ते का विकास नहीं होगा, सड़क नहीं रहेगा, बिजली पानी नहीं रहेगी, तो वहाँ की विकास दर कहाँ से देखी जा सकती है? ग्राम सभा के वासियों का सीधा आरोप है कि हम लोग ने अपने क्षेत्र से जो है कि अच्छे जनप्रतिनिधियों को जो है कि चुन करके हम लोग भेजने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है कि इस विकास कार्य से अछूते रह जा रहे हैं। तो जो भी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि महोदय हैं, यदि मेरी बातें अगर आपके कानों तक पहुँचें या हमारी बातें आप तक जाएँ तो ज़्यादा से जल्द इस समस्या पर संज्ञान लेने का काम करें। यहाँ पर कुछ युवक साथी भी हैं, नवयुवक भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर न रास्ता न होने के कारण कौन सी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। रोज आदमी गिरते हैं, हमारा भी पैर टूट गया उसमें। सही बात। नहीं देखिए, हमारा फ्रैक्चर चला हुआ था, अभी एक सुबह से रास्ता नहीं बना है। रास्ता तो हम जब से होश संभाले तब से नहीं बना है, तब से स्टाफ है नहीं यहाँ पे। मतलब इस ग्राम सभा में आने के लिए मेन रास्ता कौन सा नहीं है? रास्ता उधर से है, कोई मेन रास्ता ही नहीं है। रास्ता कोई मतलब नहीं। देखिए, कोई भी रास्ता फोर व्हीलर आप ला नहीं सकते। आप दूसरा रास्ता हुआ अभी 200 मीटर, अभी इरशाद भाई ने बताया, वहाँ तक आके विधायक निधि से यहाँ स्टाफ हो गया, इसके आगे ये नहीं बढ़ रहा है। उधर से एक रास्ता है, वो आगे, वो तो मान लो जिसका प्राइवेट जमीन है वो आगे दे रहा है, नहीं दे रहा है वो अलग बात है। चौथा रास्ता इधर से, वो भी वहाँ से जाने के बाद बंद है। अभी आप आए होंगे लाला डॉक्टर, चारों तरफ से रास्ता कोई रास्ता नहीं, ला करके छोड़ दिया गया। समस्या और बहुत प्रकट बहुत ज़्यादा हो रही है। इस बरसात के मौसम में बिजली हम लोग को महीने में मुश्किल से 10 दिन मिलता है। सही। अभी आप घंटों के हिसाब से जोड़ेंगे तो पूरे महीने में हम लोग को 10 दिन बिजली मिल रहा है। आज लाइट आती है, कल लाइट गायब हो जाती है। पता लगता है यहाँ से फॉल्ट हो गया, ये ट्रांसफार्मर फूक गया। यहाँ बिजली का भी सुविधा नहीं है, हम लोग सुविधा से बहुत दूर है, और हम लोग को सुविधा सरकार मुहैया नहीं करा रही है, या प्रधान की तरफ से दिक्कत हो रही है। लेकिन प्रधान जी हमारे लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारी दफ्तर हमारा नहीं सुनता है, और बिजली का बहुत बड़ा समस्या है। कल से बिजली नहीं। आप देख रहे हैं कि जब भी लोगों को समस्या होगी तो अपनी बात रखेंगे और हम लोग उनकी बातों को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए अगर जो भी हमारी बातें आप तक जा रही हों, इन समस्या पे जल्द से जल्द सुनवाई करें। आप देख सकते हैं कि मेन जो रोड है, उस मेन सड़क से एक रास्ता विधायक निधि के द्वारा जो है कि फेंकवाया गया है, लेकिन इस रास्ते को जो है कि यहीं पे ला करके रोक दिया गया। अब क्या समस्या रही होगी, क्योंकि इस रास्ते को अगर यहीं पे ला करके ब्रेक कर दिया है तो आप इधर देख सकते हैं पूरा कच्चा रास्ता है, और इसके आगे जो है कि बड़ी आबादी जो है कि रहती है। अगर उस आबादी को आने जाने के लिए अगर सही तरीके की व्यवस्थाएं नहीं दी जाएंगी तो सोचिए ये विकास कार्य होने के बाद भी ना होने के बराबर है। तो आप
हर एक मूल समस्या जो बनी हुई है इस नैणी ग्राम सभा में, उसको हम लोग आपके अपने पटल के माध्यम से चंदौली जनपद के आला कमानों के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी ये गुजारिश होगी कि पत्रकार जब भी क्षेत्र में होता है और क्षेत्र से जो भी समस्याएं होती हैं उन तक पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि जब हम लोग आपके बीच में बैठते हैं तो आप लोग भी यही बात कहते हैं कि अगर आपकी आंखों से कोई समस्या दिखे तो उसे हम लोगों को अवगत कराने का काम करें। के ग्राम सभा के वासियों ने बड़ी ही बेबाकी के साथ जो है कि अपनी बातें रखी, यहाँ के समस्याओं से भी अवगत कराया, यहाँ के जो भूतिया शौचालय है उससे भी हमको जानकारी दिया, साथ ही साथ जो है कि यहाँ की जो विकास कार्य में जो असुविधा हो रहे थे उसको प्रधान के द्वारा जो कराए गए हैं उन कार्यों पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। अब हमारे साथ जो ये जनता मौजूद है और उन सभी के बीच में यहाँ के ग्राम प्रधान भी मौजूद है। कहते हैं कि कोई झूठ बोलेगा तो कोई एक व्यक्ति बोलेगा कि नहीं कार्य नहीं हुए हैं। तो हम इस जनता से ही जानेंगे कि जो अब तक के जो ये वर्तमान प्रधान रामाशीष यादव हैं, क्या आप इनके कार्यों से संतुष्ट हैं? भैया इनके एक पुराने भूतपूर्व इनके घर के थे प्रधान जी, उन्होंने पूरे नैणी का दिल खुश किया, हर अपने काम को अपना छवि बढ़िया दिखाया। और ये दूसरे प्रधान जी हमारे हैं यादव जी, हम लोग मुस्लिम हैं लेकिन फिर भी इनको भरपूर सपोर्ट की, इनको जिताया और इनके काम से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और ऐसा ही भविष्य में हम लोग को प्रधान भगवान दे और इनको चुना जाए। आप बताइए प्रधान जी का जो कार्यकाल इनके अंदर कोई कमी नहीं है, इनका कार्यकाल बहुत बढ़िया से चल रहा है। अच्छा, प्रधान जी का जो 4.5 साल का कार्यकाल है, क्योंकि नवयुवक प्रधान है, आप भी नवयुवक हैं, तो किस तरह विकास कर रहे हैं प्रधान जी? ये विकास पुरुष है। अच्छा, विकास नहीं कहते, विकास पुरुष है। अच्छा, विकास पुरुष है। विकास पुरुष है। अच्छा, हाँ तो जो भी काम हुआ है अच्छा, इन्हीं के कार्यक्रमों से 4-4.5 साल में काम हुआ है। अभी ये जो आपके प्रधान जी हैं वर्तमान के, तो इनका जो कार्यकाल तो लगभग 4.5 साल वर्ष चल रहे हैं, तो क्या इससे संतुष्ट है कि क्या कुछ कमियां हैं या? लेकिन जिला पंचायत संतुष्ट नहीं। अच्छा, जिला पंचायत आपने तो वोट दिया है उनको, संतुष्ट नहीं है। अच्छा भाई, आपका शुभ नाम? अच्छा, मोहम्मद साहिद जी। प्रधान जी के 4.5 साल वर्ष के लगभग पूर्ण होने वाले हैं, तो ये जो अपने कार्यकाल में काम किए हैं, किस तरह से काम किए हैं? बहुत अच्छे से, बहुत विकास प्रधान हैं। ये गांव के जनता का समस्या समझते हैं और उसको लगभग में पूरा करते हैं। अच्छा, ये आप यहाँ के वोटर भी हैं जी, तो क्या संबोधन देंगे आप अपने जनता में कि इनके तरफ से क्या संबोधन देंगे? इनके तरफ से क्या, ये अच्छे प्रधान हैं, इनके सपोर्ट करिए और गांव का विकास कराइए। प्रधान जी के लिए प्रधान जी, बस एक सवाल आपसे इतना होगा कि आपने जो है कि यहाँ पर विकास कार्य तो कराए हैं, लेकिन जो ये ग्राम सभा की जनता इतनी प्रचंड गर्मी में जो ये बिजली की समस्या से जो झेल रही है जी, आप उस समस्या पर किस प्रकार से संज्ञान लेंगे? तो उस पर 2 बात आप नहीं कह दीजिए। भाई मैं जेई साहब से बात करूंगा, चाहे एसडीओ साहब से बात करूंगा कि जो भी समस्या है उसको हल कराया जाए। जनता को बार बार लाइन से बहुत ग्रसित हो रहे हैं विजिलेंस वाले, लेकिन हम लोग आते हैं तो हम लोग बताते नहीं। आप विजिलेंस वाले जैसे सड़ाने हम लोग घर पीछे है सर, लेकिन अगर विजिलेंस वाले अगर हमको बताएं तो मैं मौके पर आऊँ तो बात करूँ सर, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता। विजिलेंस वाले आते हैं चले जाते हैं। ये थे हम आज चानिया ब्लॉक के नैणी ग्राम सभा में, जहाँ पर हम लोगों ने यहाँ के विकास कार्यों पर भी चर्चा किया, यहाँ की जो मूल समस्याएं धरातल पर बनी हुई हैं उन पर भी चर्चा किया, और एक भ्रांति जो क्षेत्र में फैली हुई है यहाँ के सामुदायिक शौचालय को लेकर के, उस पर भी हम लोगों ने जो है कि प्रकाश डालने का काम किया। बने रहिएगा एनएसडी टाइम्स के साथ। हम ऐसे ही चानिया ब्लॉक और चंदौली जनपद के अन्य ब्लॉकों में भी जाएंगे और वहाँ के धरातल पर बने हुए मूल समस्याओं और विकास कार्यों को आप तक लाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन विवेक चौरसिया के साथ धनंजय ओझा, एनएसडी टाइम्स, चंदौली।